मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कुरुक्षेत्र आए हुए हैं और गीता जयंती के अवसर पर आयोजित सभी कार्यक्रमों में भाग लिया। जहां सुबह गीता पाठ में शामिल हुए, शाम को सन्निहित सरोवर पर दीपदान के बाद ब्रह्म सरोवर की होने वाली संध्याकालीन आरती में भी भाग लिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2016 में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती को अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया गया था। जहां पहले हजारों की संख्या में लोग गीता जयंती देखने पहुंचते थे, वहीं अब ये संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। जैसा हमको मालूम है कि लगातार पिछले 8 साल से यानी 2016 से लेकर अब तक 2023 तक गीता महोत्सव का रूप बदल करके और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती इस नाम से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए कि उत्तरोत्तर हर वर्ष गीता जयंती का ये स्वरूप ये निखरता आ रहा है। पहले तो केवल कुरुक्षेत्र में होता था, बाद में देशव्यापी बना 2002 में, लेकिन 2016 से अंतर्राष्ट्रीय बनने के बाद न केवल अपने प्रदेश और देश के लोग बल्कि दुनिया के कई देशों के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और इस बार के कार्यक्रम में संख्या के नाते अगर मैं कहूँ तो 30 लाख से ज़्यादा फुटफॉल हुआ है इन 17 दिनों में। कल 18वां दिन है। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए हमें लगता है कि गीता का संदेश जो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने दिया था अर्जुन को, वो संदेश दुनिया के लिए भी उतना ही का यानी एक प्रकार से उपयोगी है। तो दुनिया के देश भी इसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ से जब डिमांड आई थी तो सबसे पहले मॉरिशस में हमने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती कार्यक्रम किया। स्वामी ज्ञानानंद जी के नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम होता है। बाद में यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन देशों में हो चुका है। उन्होंने कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय के लिए जमीन को लेकर कहा कि कुरुक्षेत्र में जीटी रोड पर सिख संग्रहालय के लिए जमीन दी जाएगी और एक भव्य सिख संग्रहालय बनाया जाएगा। वहीं पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा की भागीदारी पर कहा कि अगर पंजाब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जुड़कर पंजाब में कॉलेज खोलना चाहता है तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, इसलिए पंजाब को भी इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने पहलवानों पर बोलते हुए कहा कि जब गांव में चुनाव होता है और एक व्यक्ति चुनाव जीतता है तो सभी उसे अपना नेता मान लेते हैं। ऐसे ही पहलवानों को भी उस व्यक्ति को अपना अध्यक्ष मान लेना चाहिए जिसने चुनाव जीता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब पहलवानों को लेकर राजनीति हो रही है। देखिए, अब ये अपने आप में खिलाड़ियों को खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पिछले कुछ दिन पहले ये जो विषय खास करके जो एसोसिएशन का विषय आया था, वो एक राजनीतिक उस दायरे में फंसता चला जा रहा है। वो नहीं फंसना चाहिए था। और उन्होंने अब चूँकि उस समय का विषय निकल गया और चुनाव हुआ है, तो चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। हमारे यहाँ तो गांव में सामान्य व्यक्ति जिसको बहुत बड़ी समझ ना भी हो तो भी पंचायत का चुनाव जब होता है और मान लो बराबर वोट आ जाए और टॉस के साथ किसी एक का टॉस निकल जाए तो सब लोग मिल करके इस डेमोक्रेटिक तरीके को अपना लेते हैं कि हाँ भाई ये हमारा पंचायत का चुनाव नुमाइंदा है, चाहे टॉस से ही आया है। लेकिन यहाँ तो वोटिंग के बाद अगर कोई एसोसिएशन चुनी गई है तो उसको मान लेना चाहिए। अगली बार अपने प्रयत्न करके दोबारा से किसी को दोबारा करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कानून में बदलाव हुए उसको कैसे देखते हैं सर? क्या करें? कानून में जो बदलाव हुए हैं, अमेंडमेंट हो चुकी है उसको। देखिए, देश में कुछ कानून ऐसे हैं जो अंग्रेज़ों के समय से 100 साल 150 साल पुराने बने थे। चाहे CRPC है, IPC है, एविडेंस एक्ट है। उनमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो भारत के सामाजिक ताने बाने को देखते हुए कई उसमें कमियां लगती थी। तो जैसे बहुत से ऐसे गुलामी के चिन्ह इस देश से हटाए गए हैं। चाहे उसके अंदर राम मंदिर के निर्माण की बात है, बाबरी ढांचे को समाप्त किया गया है, चाहे 370 धारा को हटाया गया है। उसी प्रकार से कानूनों में बदलाव, उसी प्रकार से 3 तलाक का जो विषय उसको समाप्त करना, ऐसे बहुत से विषय हैं जो इस देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके हिसाब से बनने चाहिए। तो बहुत सोच समझ करके और इसमें सभी मुझे लगता है कि सांसदों के साथ मिल बैठ करके बातचीत हुई, उन कमेटियों को सौंपा गया और काफ़ी चिंतन मनन के बाद ये 3 कानून नए बनाए गए हैं। इसमें से मुझे लगता है कि जो कमियां हैं आज हमारे इन्वेस्टिगेशन में, आज किसी व्यक्ति को दोषी को दंडित देने से वो बच निकलता है, तो ऐसे दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के कानून हैं। इससे जनता को लाभ होगा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के साथ 18 नए तीर्थों को जोड़ा गया है। अब तीर्थों की संख्या 164 से बढ़कर 182 तीर्थ हो गए हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केडीबी के 164 तीर्थों की पुस्तक का विमोचन भी किया।